हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य की क्लासेस। हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं परीक्षा के लिए। उनको हम करेंगे। कभी कभी ऐसे होता है, हमने पूरा पढ़ा हुआ होता है तो हमारे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। कोई आपको कहानी दी जाएगी या कहानी संग्रह, कोई ऐसा नाम होगा जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं। आप ऐसे एलिमिनेशन के मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने पूरा पढ़ा होगा, सारे जो है उनको करा होगा। लास्ट अभी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 3 ऑप्शन दिए थे। बाकी 3 नेम आउट ऑफ सिलेबस थे। एक नेम था जिन्होंने वो किया था। अगर किसी ने पूरा डिटेल, उसको कहानी याद ना भी हो, कहानी का नाम याद ना भी हो, वो एलिमिनेशन के मेथड से उसने उस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो ऐसे ही हम पूरे सबको ऐसे कवर करेंगे। आज हम करने वाले हैं मनु भंडारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इनका जन्म कब हुआ। मनु भंडारी का जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1931 को इनका जन्म हुआ था। इनकी आत्मकथा है जिसका नाम है एक कहानी यह भी। ये इनकी आत्मकथा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है, तो ये किसकी है? मनु भंडारी की। ठीक है, इनको अपनी कथा एक कहानी यह भी के लिए कौन सा सम्मान मिला था? व्यास सम्मान मिला था। कब? 2008 में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कौन सा सम्मान मिला था इन्हें, कौन से ईयर में मिला था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक कहानी यह भी के लिए इनको व्यास सम्मान मिला था 2008 में, ये आप याद रखना। फिर इनकी कहानी संग्रह देखते हैं। कहानी संग्रह कौन कौन सी है इनकी? ठीक है, मैं हार गई, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर। ये कहानी, सबके नेम आपको याद रखने होंगे। इनमें से कोई भी रैंडम आ जाएगी कि इनमें से इनकी कौन सी नहीं है, ये आ सकता है। इनमें से कौन सी इनकी है, सेलेक्ट करने के लिए आ सकता है। तो आपको एक एक चीज याद करनी है, कहानी का नेम याद करना है। जैसे मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, एक प्लेट सैलाब। ठीक है, ये सारी मनु भंडारी की हैं। आंखों देखा झूठ, यही सच है, रानी माँ का चबूतरा। ये सारी कहानियां आपको याद करनी है। गीता का चुंबन, नायक खलनायक, ये भी इन्हीं की रचना है। अकेली और विदूषक, ये कहानियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ये सारी कहानियां दी हुई है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में देखनी हो तो। अगर केवल पेपर के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं तो आप ये कहानियों के नेम याद कर लीजिए। इनमें से पूछेंगे कि कौन सी इनकी नहीं है, कौन सी इनकी है, तो आपको सारी 1 बाय 1 याद करनी है। नेक्स्ट है इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। हम देखेंगे उपन्यास कौन से इनके। आपका बंटी, ये भी आप देखेंगे एनसीईआरटी में दिया गया है, पूरा उपन्यास दिया हुआ है। विवाह विच्छेद, ये भी इन्हीं का है। जो इसका ईयर भी याद रखना, ये 1971 का है। क्या? विवाह विच्छेद। और 1 इंच मुस्कान, ये बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यास है इनका। 1 इंच मुस्कान, पूछेंगे 1 इंच मुस्कान क्या था, ऐसे भी आते हैं कभी कभी क्वेश्चन की ये कहानी है, कहानी संग्रह है, या फिर उपन्यास है। तो ये उपन्यास है और ये मनु भंडारी जी का है। स्वामी भी इनका ही है। कलवा, महाभोज, नौकर के बीच भ्रष्टाचार, ये 1979 का है। और एक कहानी यह भी, इसके लिए इनको क्या मिला था? व्यास सम्मान 2008 में। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। अब हम देखेंगे इनके नाटक कौन कौन से थे। नाटक था इनका बिना दीवार का घर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाटक था बिना दीवार का घर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एक बार नहीं, आप बार बार ये क्लास को देखिए, आपको चीजें याद हो जाएंगी। इनका नाटक है बिना दीवार का घर। नेक्स्ट है इनकी पटकथाएं कौन कौन सी है। पटकथाएं हैं रजनी, निर्मला, दर्पण, स्वामी। ये हो गई इनकी पटकथाएं।
तो आपको ये सारी चीजें याद करनी है। लास्ट में इनकी क्या देखनी है, मृत्यु। मृत्यु कब हुई थी, 15 नवंबर 2001 में इनकी रिसेंट मृत्यु हुई है 2001 में, ठीक है, 15 नवंबर 2001। कभी कभी इनका जन्म पूछ लेते हैं, मृत्यु अभी तक पूछी नहीं, हो सकता है पूछ ले, तो आपको ये भी याद रखनी है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, 15 नवंबर 2021 में, ठीक है। तो हम ऐसे ही